Hello everyone, this is Gaurav and in this video we will try to resolve all the queries which you have. आप लोगों की queries थी कि सर आप डिटेल में थोड़ा और ज़्यादा हमें पढ़ाइए ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाए, राइट। सो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि जो बुक्स हैं उसी के रेफर में लेते हुए मैं आपको पढ़ाऊँ ताकि आपके लिए ज़्यादा ईजी रहे, राइट। सो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, right, which is there in your book in the first chapter, right. Okay, industries जो है इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है into the three categories. The first one is the primary industry, the second one is secondary and the third one is the tertiary. According to me आप सब लोगों ने सारी इंडस्ट्रीज 9th या 10th क्लास में पढ़ी हुई होगी, राइट। बट एक बार वापस इसका क्विक रिविजन ले लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ किस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि डायरेक्टली नेचर से लेती है सब तरह की गुड्स को, राइट। फॉर एग्जांपल इसमें दो टाइप्स दिया हुआ है। फर्स्ट है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, राइट। सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो एक्सट्रैक्ट करती हैं रिसोर्सेज को डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। जैसे माइनिंग करी, माइनिंग में कोल निकाला, डायमंड्स निकाले, या फिर हम लोगों ने फार्मिंग करी, क्रॉप्स उगाई हैं। सो डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द नेचर, राइट। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। अगर वहीं पे मैं बात करूं तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में एक और इंडस्ट्री आती है, दैट इज़ द जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। नाउ जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह की इंडस्ट्री है जहां पे हम लोग जीन्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस ला के क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स हो गए, राइट, या फिर ब्रीडिंग हाउसेस हो गई, जहाँ पे जीन्स में हम लोग क्या करते हैं, थोड़े बहुत बदलाव लाते हैं, राइट, और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू स्पीसी को जनरेट करते हैं। तो दिस इज़ फॉर द प्राइमरी सेक्टर। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर्स। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो ये वो सेक्टर है जो किसकी हेल्प लेता है, कम्प्लीटली प्राइमरी सेक्टर की हेल्प लेता है, रिसोर्सेज ही कम्प्लीटली वहीं से लेता है, राइट। सो रिसोर्सेज को लेना, रॉ मटेरियल्स को लेना और उसको क्या करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, यही काम किसका होता है, आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का होता है। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द अनदर वन इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को ले रहे हैं कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से, और उसको यूज़ में ले रहे हैं टू फिनिश टू मैन्युफैक्चरिंग अ फिनिश्ड गुड्स। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ द एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री होती क्या है, इसको समझिएगा। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, जो रिसोर्सेज हम लोगों ने निकाले हैं फ्रॉम द नेचर, उसी रिसोर्सेज में से एक और रिसोर्स हम लोग रिफाइन करके क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। जैसे कि रिसोर्सेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में हम लोगों ने नेचर से क्या निकाला, क्रूड ऑयल निकाला। अब उसी क्रूड ऑयल को हम लोगों ने क्या करा, ऑयल रिफाइनरी में रिफाइन कर लिया ताकि हम लोग उसे यूज़ में ले सकें। सो जो एनालिटिकल इंडस्ट्री है वो एक ही रिसोर्स को क्या कर रही है, रिफाइन करते हुए क्या कर रही है, एक नया रिसोर्स निकाल रही है। सो दैट इज़ द एनालिटिकल इंडस्ट्री। द अनदर वन इज द सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स, कई सारे अलग अलग रॉ मटेरियल्स को यूज़ में लेते हुए कोई एक फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है, या असेंबल नहीं हो रहा है, उसको मिक्स कर रहे हैं, राइट। कंफ्यूज मत होना, असेंबलिंग में पार्ट्स बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे सिंथेटिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को मिक्स कर रहे हैं ताकि उससे हम लोग क्या बना सकें, एक न्यू गुड्स बना सकें। लाइक इन द केस ऑफ सीमेंट। सीमेंट में क्या होता है, काफ़ी सारे अलग अलग रॉ मटेरियल मिक्स होते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग, जैसे फ्लाई ऐश के बेस पे बनती है सीमेंट। तो ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं जिनको मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर गुड्स को बना रहे हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद उस एक पर्टिकुलर गुड्स के पास पहुँच रहे हैं। काफ़ी सारी प्रोसेस, एक लॉन्ग प्रोसेस को पूरी कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स की तरफ पहुँच रहे हैं। जैसे कि शुगर हो गई हमारी, राइट। अब अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर किससे बनती है, शुगर कैन से। अब जो शुगर कैन है उसका जूस होता है बिल्कुल ग्रीन, लेकिन जो हमें शुगर मिलती है वो कैसी मिलती है, बिल्कुल वाइट मिलती है, राइट, और बिल्कुल क्लीन भी मिलती है। तो उसकी जो पूरी प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होती है, कई बार उसको क्लीन किया जाता है, क्लीन करते करते उसका कलर भी वाइट हो जाता है, प्लस उसकी जो
जो मशीनरी से कटिंग वगैरह करने के बाद जो क्यूब्स बनते हैं वो सारे बनाने के बाद हमें ऑफर किया जाता है। सो दिस इज़ फॉर द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे अपने आप में फिनिश गुड्स ही हम लोग लेते हैं, लेकिन उन सारे फिनिश गुड्स को एक साथ लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और गुड्स बना रहे हैं। उन सबको जोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और गुड्स बना रहे हैं। जैसे टायर अपने आप में क्या है, एक फिनिश गुड्स है। ग्लास अपने आप में क्या है, एक फिनिश गुड्स है। म्यूजिक सिस्टम अपने आप में क्या है, एक फिनिश गुड्स है। सीट्स अपने आप में क्या है, वो जो लेदर है अपने आप में क्या है, फिनिश गुड्स है। लेकिन उन सबको यूज़ में लिया जा रहा है किस में, एक कार को असेंबल करने में। तो उस तरह की इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, असेंबलिंग इंडस्ट्री। नाउ इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो सेकेंड टाइप है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ये वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हम लोग गुड्स को यूज़ में लेते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन की यूज़ में ले रहे हैं। जैसे कि डैम बनाना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बिल्डिंग बनाना, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लेकिन यूज़ में क्या ले रहे हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज को यूज़ में ले रहे हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाउ आवर लास्ट इंडस्ट्री इज़ द टर्शियरी इंडस्ट्री। मैंने वहाँ पे लिखा है ऑक्सिलरी सर्विसेज, राइट। सो ऑक्सिलरी सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती है जो कि टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड हमें करता है, राइट। ये वो इंडस्ट्री होती है जो कि हेल्प करती है दोनों की, सेकेंडरी इंडस्ट्री की भी और प्राइमरी इंडस्ट्री की भी। जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ये हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री के यूज़ में भी आएंगे और प्राइमरी इंडस्ट्री के यूज़ में भी आएंगे। तो वो सारी सर्विसेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज ही हैं, वो सारी सर्विसेज जो किस में हेल्प करती हैं, हमें सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में हेल्प करती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री। इसको लिख लीजिए फटाफट। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और जो हमारा कॉमर्स है उस कॉमर्स की दोनों कैटेगरीज को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट कैटेगरी इन द कॉमर्स इज़ द ट्रेड। अब ट्रेड हम लोग सब जानते हैं, सुनते हुए आ रहे हैं कि ट्रेड होता क्या है। ट्रेड इज़ जस्ट एन एक्सचेंज। ट्रेड क्या है, सिर्फ एक एक्सचेंज है जहाँ पे हम लोग गुड्स क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने गुड्स परचेज किया फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, सो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट एक्सचेंजिंग माई गुड्स। ठीक है, आप लोगों ने परचेज़ किया, कोई फ़ोन परचेज़ किया दुकान से, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। सो ट्रेड इज़ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स। अब ये जब गुड्स को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, गुड्स को जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी सारी सर्विसेज हमारी यूज़ में आती हैं, राइट। सो ट्रेड की एक छोटी सी डेफिनेशन है, फटाफट से सुनिएगा। इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सिंपल सी एक बात है, इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इट मेक्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स। These days, the goods are produced on the large scale, and it is difficult for the producer to themselves reach individual buyers for sale of their product. देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल है कि हम लोग गुड्स को बनाएं आजकल, क्योंकि जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, ना सिर्फ इंडिया से लेकिन इंडिया के बाहर भी। अब बेसिकली अगर ट्रेड हम लोग देखें तो ट्रेड आपके दो लेवल पे चलते हैं। द फर्स्ट लेवल इज़ एन इंटरनल ट्रेड, जो कि हमारा क्या होता है, डोमेस्टिक ट्रेड होता है। इसके अंदर दो होगा, फर्स्ट होगा आपका इंटरनल ट्रेड और एक होगा आपका एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड जो होता है आपका, ये होता है आपका डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब विद इन इंडिया। इंडिया की जो बॉर्डर है उसके अंदर अगर हम लोग डील करते हैं तो वो क्या है, आपका इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। वहीं पे अगर हम लोग देखें कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के बाहर, तो वो क्या होगा, आउटसाइड इंडिया। तो उस ट्रेड को मैं क्या कहूँगा, एक्सटर्नल ट्रेड। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि MNCs होती हैं, जो ना सिर्फ इंडिया में डील करती है बल्कि इंडिया के बाहर भी डील करती है। तो अगर इंडिया में हम लोग डील कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। इंडिया के बाहर हम लोग डील कर रहे हैं तो दैट इज़ आवर एक्सटर्नल ट्रेड। बट सिर्फ ट्रेड करना सफिशिएंट होता है क्या, नहीं। ट्रेड के पीछे काफ़ी सारी सपोर्टिव सर्विसेज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं ट्रेड में। जैसे कि गुड्स मैन्युफैक्चर किया लेकिन गुड्स को ऑफर करना मार्केट तक, तो वहाँ पे कौन हेल्प करेगा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा। गुड्स हमारा जब ट्रैवल कर रहा है तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लॉसेस की वहाँ पे दिक्कत उसे होती है। तो उन लॉसेस को जो है हम लोग जितना मिनिमम कर सकें वहाँ पे हमारी कौन हेल्प करेगा, इंश्योरेंस हेल्प करेगा। फंड को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन टू अनदर स्टेट,
वो हेल्प हमारी कौन करने वाला है, बैंकिंग एंड फाइनेंस करने वाले हैं। नाउ गुड्स को स्टोर करना, कीप करना, दैट हेल्प्स बाय द वेयरहाउसिंग सर्विसेज। सो ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होती है, ये सारी वो सपोर्टिव सर्विसेज होती हैं जो कि हमारी किस में हेल्प कर रही है, ट्रेड में हेल्प कर रही हैं, चाहे वो हमारा इंटरनल ट्रेड हो चाहे वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड हो। लेकिन इन सर्विसेज में जो हमारी हेल्प करती हैं वो कौन होते हैं, कौन होते हैं, हमारे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया था इंडस्ट्रीज़ के 3 टाइप्स। तो टर्शरी इंडस्ट्री जो होती है वो सेम होती है हमारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड के जैसे। दिस इज़ फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने एलेबरेट किया होगा इसके अंदर। टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इजी थे ये वाले। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे और ज़्यादा इसको एलेबरेट करें, जो नेक्स्ट टॉपिक के आने वाले वीडियोज़ हैं उसको और ज़्यादा एलेबरेट कर पाएँ। राइट, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे।